नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ GK GS के 80 रिवीजन प्रश्न को। दोस्तों, ये GK GS के जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और इसमें 80 चुनिंदा प्रश्न हैं साथी GK GS के, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और एक प्रश्न दोस्तों हम आप लोगों के लिए रखे हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस GK GS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बाल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, बाल दिवस जो मनाया जाता है ना, 14 नवंबर के दिन मनाया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों 14 नवंबर के दिन ही मनाया जाता है। 10 दिसंबर के दिन दोस्तों अगर बात किया जाए तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर के दिन। 5 सितंबर के दिन दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, 5 सितंबर के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है। हमारे शरीर का जो अधिकतम भार होता है दोस्तों, यह जल से बना होता है, यानी H2 से बोल सकते, H2O से बना होता है। लगभग में दोस्तों मानव के शरीर में जल का प्रतिशत मात्रा अगर बात किया जाए तो 60 से 70% के आसपास होता है। तो सही जवाब यहाँ पर डी को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है। तो शरीर में जो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का संग्रह होता है तो यह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। यही अगर साथी आपसे पूछ लिया जाए पादप यानी पेड़ पौधा में जो संग्रह होता है कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च के रूप में होता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में होता है। ग्लूकोज का बात करते साथ ही इसका सूत्र पूछा जाए तो बोल सकते C6H12O6। यह किसका सूत्र है? तो यह है आपको ग्लूकोज का सूत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि अगर साथी पूछा जाए ना आपसे तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में स्थित होती है और इसका जो आकार होता है मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। थायराइड ग्रंथि दोस्तों यह मानव के गले में पाई जाती है बोल सकते हैं। और याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि जो है यह साथी किडनी के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि पूछा जाए पिनियल ग्रंथि, अगर पिनियल ग्रंथि ऑप्शन नहीं रहेगा तो पीयूष ग्रंथि को आप लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन डी वाला को लॉक कर सकते हैं, 1986। प्रश्न का था महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। याद रखिएगा मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र अपना भारत में सबसे अधिक बोल सकते हैं चीनी का उत्पादन करता है और दोस्तों किसका, तो प्याज का उत्पादन करता है सबसे अधिक महाराष्ट्र। चीनी का कटोरा किसको कहा जाता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से नॉर्वे को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन सी को। दोस्तों बोल सकते हैं जो वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होता है उसको अम्लीय वर्षा के अंतर्गत रखा जाता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान अगर आपसे पूछा जाए तो 5.6 से आप कम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जयंती कब मनाई जाती है। मेरे भाई गांधी जयंती पूछा जाए ना 2 अक्टूबर के दिन। अगर आपसे
लाल बहादुर शास्त्री जयंती अगर साथी आपसे पूछा जाए तो फिर भी बोलिएगा 2 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह बांध जो है राजस्थान को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को। राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से बोल सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, याद रखिएगा। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तब आप क्या बोलिएगा, तब साथी आप बोल सकते हैं गुजरात, याद रखिएगा। सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी का बात किया जाए तो यहाँ पर राजस्थान को आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है चीन की मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से तो आप युआन को लॉक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में अब दिया रहता है एग्जाम सब में, याद रखिएगा क्या दिया रहता है दोस्तों, तो आप बोल सकते हैं रेन मिन्वी दिया रहता है, चीन की मुद्रा का नाम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है पालक के पत्ते में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है। तो पालक के पत्ते का बात किया जाए तो लोहा इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों अगर क्लोरोफिल में कौन धातु पूछा जाए पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पोटेशियम जो है इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। पोटेशियम, सोडियम और लिथियम को बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था दही दूध में किस जीवाणु के कारण बनता है। तो दोस्तों लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का क्या है, तो यह जीवाणु है, याद रखिएगा। यह दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन से, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इसमें जीके जीएस के टॉप 80 प्रश्न का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय गीत का नाम है वंदे मातरम। इसको लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। साथ ही आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत को, और इसको सबसे पहले गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर के दिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कहता है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। तो प्रथम अगर रेशा दोस्तों आपसे पूछा जाए ना, तब आप रेयॉन को लॉक कर सकते हैं, और इसको दोस्तों नकली रेशा के नाम से भी जाना जाता है। कौन रेशा, तो नकली रेशा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथी, कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी है आपको बेंगलुरु, याद रखिएगा। कर्नाटक अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, और बोल सकते हैं आप बेंगलुरु जो है दोस्तों इसको बगीचों का शहर कहा जाता है। बेंगलुरु में इसरो का भी मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। इसरो का गठन साथी 1969 में हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय आप बोल सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो 1336 में दोनों भाई मिलकर हरिहर और बुक्का दोस्तों इसी के द्वारा विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया गया था। अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है। दोस्तों अमेरिका देश की अगर आपसे मुद्रा पूछा जाए तो डॉलर यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोलिएगा, डॉलर सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है अगर हैदराबाद का बात किया जाए तो। झारखंड की राजधानी कौन सी है। झारखंड राज्य का राजधानी रांची है। झारखंड दोस्तों भारत का 28वां राज्य बना था। बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। कब इसका गठन हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था झारखंड का बात किया जाए तो। उत्तरी ध्रुव में
भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री दोस्तों आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लोहे का सबसे अधिक अंश किसमें पाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से मेरे साथी हरी सब्जी आप बोल सकते हैं इसमें पाया जाता है। प्रश्न का था किस क्रांतिकारी ने स्वयं को मौत को गले लगाया? तो दोस्तों उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, लॉक कर सकते हैं आप। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? दोस्तों शिमला याद रखिएगा। ऑप्शन बी शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की? दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया और इसका कमान सुभाष चंद्र बोस ने भी संभाला था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आप ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न का था जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर के द्वारा दिया गया। यह घटना होता है आपको 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। इसके लिए साथी आप बोल सकते हैं हंटर आयोग का गठन किया गया। किसके जांच के लिए? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा? इरेटोस्थनीज यहाँ पर लॉक कीजिए, ऑप्शन ए। हेरोडोटस का बात किया जाए तो साथी आप बोल सकते हैं इतिहास का जनक इसको बोला जाता है, हिस्ट्री का जनक। अरस्तु दोस्तों इसको बायोलॉजी यानी बोल सकते हैं जीव विज्ञान का जनक मेरे साथी कहा जाता है। यही अगर पादप विज्ञान का जनक पूछा जाए तो थियोफ्रेस्टस साहब को आप लॉक कर लीजिएगा। कहता करगम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों अगर सही उत्तर का बात किया जाए तो तमिलनाडु को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता हरियाणा की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों चंडीगढ़ है, याद रखिएगा, एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? वैसाखी त्यौहार जो है यह सिख धर्म के लोग मनाते हैं, ऑप्शन बी सिख धर्म। अगला प्रश्न है बोध गया किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों बोध गया बौद्ध धर्म से संबंधित है। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही 15 अगस्त के दिन। यही अगर आपसे पूछा जाए गणतंत्र दिवस के बारे में तब आप किसको लॉक कर सकते हैं? 26 जनवरी को लॉक कर सकते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के कथा कितने नंबर के तीर्थकर थे? दोस्तों तो साथ ही जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थकर हो जाते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह शेर हो जाते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी महावीर स्वामी को कहा जाता है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाकाव्य महाभारत दोस्तों वेद व्यास बोल सकते हैं। महाभारत का अगर आपसे प्राचीन नाम पूछा जाए तो जय संहिता बोल सकते हैं, इसका प्राचीन नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था दोस्तों शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक यहाँ पर फ्रुक्टोज को लॉक कर सकते हैं आप, ऑप्शन ए सही जवाब है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए दोस्तों भंडारित जो रहता है यकृत में, याद रखिएगा। विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप रेटिनॉल को लॉक कर सकते हैं। इसका प्रमुख स्रोत गाजर होता है। साथ ही यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यकृत बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है। प्रश्न का था विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? यहाँ पर आंवला बोल सकते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। दोस्तों विटामिन सी जो है और विटामिन बी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन हो जाते हैं। अस्कर्बी नामक रोग इसके कमी के कारण हो जाता है। अंगूर में और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों नींबू और संतरा सब का बात किया जाए तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है खट्टे फलों में। प्रश्न का आता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? साथ ही इस 4 ऑप्शन में से अगर हम बात करते हैं तो मासिन राम को लॉक कर सकते हैं आप। यह भारत के मेघालय राज्य में पड़ता है, अपना भारत देश के मेघालय राज्य में पड़ता है। आपको मासिन राम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की। दोस्तों प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया, बोल सकते हैं गोल्ड अस्टीन के द्वारा। लेकिन इसका नामकरण दोस्तों किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। तो दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिया रहेगा, तो यहाँ पर साथी आप रदरफोर्ड को लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को बोल सकते हैं। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था साथी वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का दीजिएगा। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। ऑप्शन है थर्मामीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है, निर्वात में। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश हमेशा बोल सकते हैं आप सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता पंपास घास क्षेत्र कहाँ स्थित है। अर्जेंटीना को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं साथी। प्रश्न कहता है किस ऊर्जा स्रोत से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। नहीं साथी पूछा गया आपसे, तो आप यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे लंबी, यहाँ पर दोस्तों होना चाहिए हड्डी, बोल सकते हैं शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो साथी फीमर बोल सकते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य का ताप किससे मापा जाता है। सूर्य का जो ताप है पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य का ताप का बात किया जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 है। यही अगर आपसे उपनिषद की संख्या पूछा जाए मेरे भाई, तो उपनिषद की संख्या 108 है। यही दोस्तों अगर आपसे वेद की संख्या पूछा जाए तो 4 है। यही मेरे साथी अगर आपसे वेदांग की संख्या पूछा जाए तो वेदांग कितने हैं, तो 6 वेदांग है। प्रश्न कहता है संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है, याद रखिएगा। मिस्र को नील नदी का देन कहा जाता है। हड़प्पा वाले किससे परिचित नहीं थे, तो लोहा से परिचित नहीं थे, हड़प्पा वाले बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहा जाता है, रेड ब्लड कार्पल्स, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स होता है। और इसका जो मृत्यु होता है, बोल सकते इसका जो कब्रिस्तान कहा जाता है, पलिहा यानी तिल्ली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी मेरे भाई जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर, तो तलवे पर दोस्तों सबसे मोटी होती है मनुष्य के त्वचा का अगर बात किया जाए तो। कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा, तो आपके ऑप्शन में सूत्र कणिका दिया रहेगा। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है सूत्र कणिका। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राइबोसोम का बात करते हैं मेरे दोस्त, तो इसको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को याद रखिएगा। पेड़ पौधा का जो कोशिका झिल्ली होता है, याद रखिएगा चारों बगल से दोस्तों कोशिका भित्ति का बना होता है, और जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, तो कलिंग युद्ध देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बीसी में यह युद्ध हुआ था। मौर्य वंश से संबंधित शासक है अशोक। सबसे बड़ा जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सा है, तो नीली व्हेल को दोस्तों यहाँ पर आप लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा पक्षी, हमिंग बर्ड दोस्तों यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता है तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है। तारपीन का जो
तेल प्राप्त होता है ना चीड़ के पौधा से दोस्तों, इसको प्राप्त किया जाता है। कहता सरयू उपनाम किस नदी का है? तो दोस्तों बोल सकते हैं आप घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है समुद्री घोड़ा का। अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग की अंडे की आप बोलिएगा। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा की आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? साथ ही इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? अविका नगर बोल सकते हैं, राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान याद रख सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल दोस्तों मिजोरम की राजधानी है। प्रश्न कहता लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है, बोल सकते हैं लाल क्रांति। दुग्ध उत्पादन से दोस्तों श्वेत क्रांति याद रखिएगा। और मछली उत्पादन से है कौन? नीली क्रांति बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दूध का जो घनत्व मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश लॉक कर सकते हैं आप। उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है नागपुर में दोस्तों। कहाँ? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से दोस्तों भूरी क्रांति संबंधित है। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। एशिया की अंडे की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसके संस्थापक दंती दुर्ग हो जाते हैं। ऑप्शन बी दंती दुर्ग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है माता टीला बांध किस नदी पर है? दोस्तों वेतवा नदी पर है। कौन नदी पर? वेतवा नदी पर यह स्थित है। कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति प्रदान करता है। ऑप्शन डी कोशिका भित्ति बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। पेड़ पौधा में जो जल का परिवहन करता है तो दोस्तों जैलम। पेड़ पौधा में जो भोजन का परिवहन करता है भोजन का, उसका नाम है फलोम आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न का था आभूषण बनाने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों बोल सकते हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम और याद रखिएगा कहीं कहीं साथी तांबा भी मिलाया जाता है। इसे चार ऑप्शन में से आप तांबा को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है साथी, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम याद रखिएगा जिसका प्रतीक OS परमाणु क्रमांक 76 होता है। अगर साथी सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछा जाए तो लिथियम Li जिसकी परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 3 होता है, आप बोल सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा GK GS के 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में।